चलिए फिर से दो ब्यूटीफुल क्वेश्चन मीन्स अब मुझे डेफिनेटली पहले ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा फिर मैं उस पर जाऊंगा, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने जो बात यहाँ है वो यूज होनी है यहाँ पे, इसलिए ये लिखा गया है यहाँ पे। पहले इसको देखते हैं। कह रहा है टू कोड्स हैं ए बी और ए सी किसी सर्कल की जो कि इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द एंगल बाय सेक्टर ऑफ बी ए सी। सबसे पहले तो दो हम कोड ड्रॉ करते हैं। बी ए सी बोल रहा है तो बी आपने कंसीडर करना ए यहाँ पे और सी यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी। और कह रहा है जो इसका बाई सेक्टर है, इस एंगल का जो बाई सेक्टर है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन दिस मीन्स ये हमें प्रूव करना है ओ यहां पे लाई करेगा। नाउ आई नीड टू ज्वाइन देम। सपोज हियर आई ज्वाइन देम बी एंड सी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी सी का पी मिड पॉइंट है और ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये कह सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जब सेंटर से किसी लाइन को किसी कोड के मिड पॉइंट से मिलाया गया हो। हमें दोनों चीज प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि पी मिड पॉइंट भी है और ये भी दिखाना पड़ेगा कि एंगल बी पी ए 90 डिग्री है। चलिए फिर प्रूव करते हैं इस बात को। सबसे पहले तो मैं गिवन में लिख दूं जो कि बात है हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के। टू कोड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। टू कोड्स ओके। देन what now? What now? The center of the circle lie on the angle bisector of this. Angle bisector. The center lie on angle bisector. Means ये angle bisector भी है। Means ये ऊपर वाला एंगल इसके इक्वल भी दे रखा है। Means given में मैं लिख सकता हूँ BAP और एंगल CAP। बाकी क्या हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं। अब आप ट्रायंगल BAP को खुशी खुशी बलि का बकरा बना सकते हैं। फेमस वर्ड है ये बलि का बकरा। एक ग्रुप है 10 15 या 20 लोगों का, उसमें एक बंदा ऐसा मिलेगा जो उनके लिए बलि का बकरा होगा। अगर उस बकरे को समझ में आ गया तू बकरा है तो उसको वहां से जाने में ही भलाई है। तो BAP और CAP देखिए फिर क्या हमारे पास AB इक्वल है AC के, दैट इज गिवन। AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन। एंड हियर द लास्ट वन मींस BAP इज इक्वल टू एंगल CAP given. So on these 3 points I can say angle side angle, these two triangles are congruent by angle side, oh big mistake, side angle side. So from here I got that BP equal रहा होगा PC के and angle BPA equal रहा होगा angle CPA by CPCT। अब मेरा लास्ट थ्रो आ रहा है इस पे, क्या अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमें ये भी पता है एंगल BPA प्लस एंगल CPA लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा मींस 180। दोनों इक्वल हैं तो डबल हो जाएगा एंगल BPA का, दैट इज 180। So angle BPA is equal to half of 180, that is 90 डिग्री। So हमारे पास ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो दोनों बातें प्रूव होगी और ये तभी हो सकता है। मींस इस साइड देख लो, अब इसको यहाँ ये भी 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री भी और मिड पॉइंट भी और सेंटर से ज्वाइन कर रखा है। सेंटर से ज्वाइन क्या कर रखा है, वो सेंटर से पास ही होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने सर्कल के रिगार्डिंग पढ़ी है। अगर हम दूसरा भी पॉइंट कंसीडर करें जिससे परपेंडिकुलर डाला गया है तो देखा था कि वो पॉइंट भी सेंटर ही बन गया था लास्ट में। यानी ये तभी पॉसिबल है अगर ये मिड पॉइंट है P और यहाँ 90 डिग्री भी बन रहा है, तभी हो सकता है जब ये लाइन आगे बढ़ाने से कहां से पास आउट हुई हो, सेंटर से पास आउट हुई हो। हेंस प्रूफ।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें एक बात जो यूज होनी है बहुत खूबसूरत है। देखिए, एक सर्कल हमारे पास जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसकी रेडियस गिवन है हमारे पास, मैं लिख देता हूं कहीं घुटने से निकल ना जाए। तो रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी टू कोड्स हैं सच दैट ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। फिर से इसने दोनों को इक्वल कहा है, तभी तो कह रहा था मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहां पर मान लेता हूं मैं सेंटर ओ। कहोगे क्यों मजाक कर रहे हो, तो चलिए यहां तो मान लूं, अब तो ठीक लग रहा है। और मैंने बीसी को ज्वाइन कर दिया यहां पे। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड बीसी, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बीसी। सो व्हाट वी नीड टू डू, माय इंग्लिश बाप रे बाप। ए बी 6 सेंटीमीटर और ए सी बी क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए, अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसके लिए आपको हाजमोला की जो कांच वाली शीशी आती है वो लेके बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि जब हमारे पास दो कोड हैं और हम इसका एंगल का बाइसेक्ट यहां से पास आउट करते हैं, तो ये इस लाइन को मींस बी सी लाइन को उसी रेशो में कट करेगा जिस रेशो में ये लाइंस हमारी। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है एक्चुअली। अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास ये ए है और ये बी है, बट हम यहां से एंगल बाइसेक्टर यहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां इसने कट किया वो रेशो ए रेशो बी रहेगा। बस ये बात है हमारे पास ट्रायंगल की यूज की है जो हमने। तो यहां से भाई ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब जब हम इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा। मिड मींस एम, मैंने इसको एम से शो कर दिया। मींस हियर बी एम इज इक्वल टू एम सी। रीजन क्या बताओगे अगर पेपर में लिखना पड़े तो? बिकॉज इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू 6। क्या 6 नंबर थोड़ी ना, लेंथ है सेंटीमीटर। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी cut its opposite side in the ratio that is 6 by 6 means 1 by 1. So M is the midpoint of this BC. So midpoint है ये। अब हमें पता है कि सेंटर से जब मैं मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, बाप रे बाप 90 डिग्री बनेगा रे। तो यहां हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया OC से। अब मिड पॉइंट है, क्या हमें BC की लेंथ पता है? नहीं पता। सपोज दिस इज x, क्या हमें रेडियस पता है? ऑफ कोर्स वी नो। और अदर कोई थिंग, ये डायरेक्ट सीधी लाइन है, ये लग नहीं रही, मैं इसको सीधा बना देता हूं। अब क्या करें? देखिए वही बात है, हमने यूज करना पड़ेगा जहां पर भी आपको राइट एंगल नजर आ रहा है उसको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल यहां चूज करूंगा, ट्रायंगल ए एम और बी, ए एम बी। तो यहां मेरे पास आ जाएगा भाई ए एम बी चूज किया, तो यहां परपेंडिकुलर है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स 36, am square we don't know, and bm is considered as x square. Suppose this is our equation 1. अब दूसरा मैं ट्रायंगल यूज करने वाला हूं OMC। ये m कहां है नजर नहीं आ रहा होगा आपको, यहां है, जादुई आंखों से देखो जिससे गोलियां भी चलती हैं। OMC, ट्रायंगल OMC के बारे में बात करें तो हमें मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC होल स्क्वायर। अब OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर, कहां है OM स्क्वायर?
ओ एम स्क्वायर को मैं क्या ए ओ माइनस ए एम का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये मैंने क्यों लिखा मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल के लिए। और एम सी हमारे पास एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ओ सी तो बच गया रे, ओ सी हमारे पास रेडियस है दैट इज 25, 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वहां से उठा के यहां रख देंगे, वहां से यहां, यहां से वहां, यही चलता रहेगा क्या लाइफ में, यहां से यहां रख देंगे 25। इसका कुछ करो भाई, ओ ए पता है हमें, ओ ए, तो ओ ए हमारे पास फिर से रेडियस है मींस 25 बिकॉज दिस इज 5। लेट मी राइट, कहीं च्यवनप्राश उठाने ना चल पड़ो, दिस इज 5। सो 5 स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर माइनस 10 ए एम प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो 36 एम ए स्क्वायर। तो यहां से 25 एम ए स्क्वायर, ए एम और एम ए एक ही है ना, मजाक नहीं कर रहा मेरे साथ। तो यहां से 10 ए एम इज इक्वल टू 36 मीन्स ए एम, वी नीड ए एम, कोई नहीं, ए एम इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। yes, here we need am. Now from equation 1 we got 36 is equal to am square, बड़ा भद्दा नंबर है, प्लस एक्स स्क्वायर। सो 36 माइनस 36 का स्क्वायर याद आ